Hello students, today we will discuss explanatory note on social responsibility of management। आज हम प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्याख्यात्मक टिप्पणी देखेंगे। देखिए, इन एंशिएंट टाइम मीन्स पुराने समय में प्रबंध केवल नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी होता था, लेकिन मॉडर्न टाइम में व्यावसायिक परिवेश में हुई क्रांति के फलस्वरूप अब प्रबंधक केवल स्वामी के प्रति रेस्पॉन्सिबल है, बल्कि पूरे समाज के प्रति भी उत्तरदायी है। आज समाज का मूल उद्देश्य केवल प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों की रुचि को ध्यान में रखते हुए मिनिमम कॉस्ट पर क्वालिटी वाले गुड्स और सर्विस अवेलेबल कराना है, जिससे समाज का अधिकतम कल्याण हो सके। इसलिए ब्रेच ने प्रबंध को एक सामाजिक प्रक्रिया माना है। साधारण शब्दों में सामाजिक उत्तरदायित्व का आशय उन कार्यों को करने से है जो समाज की भावनाओं, इच्छाओं तथा आकांक्षाओं के अनुकूल हों। अब यहाँ पे डिफाइन दी है R.H. Bobbin। अकॉर्डिंग टू R.H. Bobbin, इन सोशल मैनेजमेंट द रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इम्प्लीमेंट दोज पॉलिसीज, टेक दोज डिसीजन or do those action which are desirable for the purpose and values of the society। R.H. बोवेन के शब्दों में प्रबंध में सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय उन नीतियों को लागू करना, उन निर्णयों को लेना या उन कार्यों को करना है जो समाज के उद्देश्यों एवं मूल्यों के लिए वांछनीय है। इसके अंतर्गत समाज की उन आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को समझना, मान्यता देना है जो इसके विकास में योगदान देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार दिल्ली 1965 के अनुसार व्यवसाय प्रबंध के सामाजिक दायित्व से आशय ग्राहकों, कर्मचारियों, अंशधारियों तथा समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व से है। इस प्रकार प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत निम्नलिखित वर्गों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व को शामिल किया जाता है। फर्स्ट है टू माई सेल्फ, मतलब स्वयं के प्रति। विभिन्न वर्गों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व के उचित निर्वाह के लिए ये जरूरी है कि प्रबंध सबसे पहले व्यवसाय के प्रति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे। डेविड के अनुसार, डेविड कहते हैं कि मैं ये दृढ़ता के साथ अनुभव करता हूँ कि व्यवसाय का सफल संचालन करना व्यवसाय का प्रथम उत्तरदायित्व है। तो यहाँ प्रबंधक के स्वयं के प्रति कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे व्यवसाय के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग कर व्यवसाय को कुशलतापूर्वक संचालन करना, व्यवसाय के संरक्षण, विकास एवं विस्तार के लिए अल्पकालीन, दीर्घकालीन योजनाओं, कार्यक्रमों व नीतियों का निर्धारण करना, व्यावसायिक क्षमता का निरंतर विस्तार करना, व्यवसाय की साख में निरंतर वृद्धि करना, व्यावसायिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो ये थे स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व। अब देखते हैं टू एम्प्लॉयर्स, विनियोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व। प्रबंधक संस्था के स्वामियों, मतलब जो अंशधारी और विनियोक्ताओं के बीच की कड़ी होते हैं, मीडिएटर होते हैं। इसलिए प्रबंधक को इन दोनों पक्षों के प्रति कुछ दायित्व होते हैं, जैसे विनियोजित पूंजी को सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि पूंजी जो अंशधारियों ने पूंजी विनियोजित की है उनकी सुरक्षा रहे, जिससे उनका समय पर या कंपनी के समापन पर भुगतान हो सके। विनियोजित पूंजी पर उचित लाभांश व समय पर भुगतान करना। जो भी अंशधारियों ने पूंजी इन्वेस्ट की है उनको उन पूंजी पर लाभांश, उचित लाभांश देना और उनका टाइम पर पेमेंट करना। विनियोजित पूंजी का व्यवसाय में सही उपयोग करना। भाई इन्वेस्ट आप जो कर रहे हैं पूंजी, वो ऐसे व्यवसाय में करें जहाँ डूबने की संभावना ना हो। व्यवसाय मतलब स्वामियों को व्यवसाय के संबंध में पूरी जानकारी देना और स्वामियों के निर्देशों का पालन करना। तो ये थे विनियोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व। अब देखेंगे टुवार्ड्स
एम्प्लॉयज, कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व। एक संतुष्ट कर्मचारी व्यवसाय की सफलता का आधार होता है, इसलिए प्रबंधक को अपने कर्मचारियों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने का प्रयत्न करना चाहिए। कर्मचारियों के प्रति प्रबंधकों के दायित्व निम्न प्रकार हैं, जैसे कर्मचारियों की निष्पक्ष नियुक्ति करना तथा उन्हें आवश्यकता अनुसार ट्रेनिंग देना, एजुकेशन देना, शिक्षा प्रदान करना, कर्मचारियों की इंटरेस्ट और उनकी एबिलिटी के अनुसार कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन करना, कार्य की अच्छी कंडीशन अवेलेबल कराना जिससे वो अपने कार्य को अच्छे से संपादन कर सके, कर्मचारियों को कार्य संबंधी सुरक्षा प्रदान करना, उनके कार्य में स्टेबिलिटी लाना, कर्मचारियों को जो पारिश्रमिक दिया जा रहा है वो टाइम पर देना और उचित दिलवाना, इसके अलावा गैर वित्तीय सुविधाएं उनको अवेलेबल कराना, प्रमोशन की समान अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराना, कर्मचारियों को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका देना। तो ये थे कर्मचारियों के प्रति प्रबंधन का सामाजिक उत्तरदायित्व। अब हम देखेंगे टुवर्ड्स कंज्यूमर, उपभोक्ताओं के प्रति प्रबंधन का सामाजिक उत्तरदायित्व। देखिए, व्यवसाय की सफलता ग्राहक की संतुष्टि पर डिपेंड करती है, इसलिए प्रबंधक को चाहिए कि वह उपभोक्ताओं को हमेशा संतुष्ट रखने का प्रयास करे। पीटर ड्रकर के अनुसार किसी भी व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य है ग्राहकों का सृजन करना, तब नए ग्राहक बनाना। उपभोक्ताओं के प्रति प्रबंधक के कुछ दायित्व हैं, जैसे ग्राहक को उचित मूल्य पर श्रेष्ठ और प्रमाणित वस्तु अवेलेबल कराना, ग्राहकों की जो रुचियां हैं या जो वर्तमान फैशन है उसके अनुसार वस्तुओं का प्रोडक्शन करना, उनका उत्पादन करना, ग्राहकों की समस्याएं या जो शिकायतें हैं उनका प्रॉपर वे में सॉल्यूशन करना, मतलब उनका समाधान करना, ग्राहकों को निकटतम स्थान पर वस्तुएं अवेलेबल कराना, ग्राहकों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना, वस्तुओं के विभिन्न प्रयोगों के संबंध में रिसर्च पर करना, ग्राहकों को क्रय करने के संबंध में परामर्श देने की सुविधाएं प्रदान करना। तो ये थे कर्मचारियों के प्रति प्रबंधन का सामाजिक उत्तरदायित्व। अब देखेंगे टू सप्लायर्स, पूर्तिकर्ताओं के प्रति प्रबंधन का सामाजिक उत्तरदायित्व। देखिए, सप्लायर कौन होते हैं? सप्लायर मतलब पूर्तिकर्ता वो लोग होते हैं जो बिजनेस को रॉ मटेरियल, मशीनरी या जो भी एसेंशियल सामग्री होती है वो अवेलेबल कराते हैं। प्रबंधकों के पूर्तिकर्ता के प्रति कुछ दायित्व होते हैं, जैसे माल का उचित मूल्य, सही समय पर भुगतान करना, उन्हें ग्राहकों की रुचि, फैशन आदि में होने वाले चेंजिंग से अवगत कराना ताकि वो उनकी फैशन रुचि के अनुसार नई वस्तु का उत्पादन कर सकें, न्यूनतम मूल्य की गारंटी देना, नए पूर्तिकर्ताओं को अवसर देना, नए उत्पादकों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना। तो ये थे पूर्तिकर्ताओं के प्रति प्रबंधन का सामाजिक उत्तरदायित्व। अब देखेंगे अगेंस्ट कॉम्पीटिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रतियोगी संस्थाओं के प्रति। देश और समाज के विकास के लिए प्रबंधक का ये सामाजिक दायित्व है कि वह अन्य प्रतियोगी संस्थाओं के साथ अपने संबंध मधुर रखे, उनसे अनुचित प्रतिस्पर्धा ना करे बल्कि उनको कोऑपरेट करे, परस्पर सहयोग को बढ़ावा दे, कृत्रिम सौदेबाजी द्वारा मूल्यों में कमी या वृद्धि ना करे, मतलब बनावटी सौदेबाजी दिखा के मूल्य कम दिखाए वृद्धि करे, ऐसे ना करे, और बाजार अनुसंधान को बढ़ावा दे। तो ये थे प्रतियोगी संस्थाओं के प्रति उत्तरदायित्व। अब हम देखेंगे टू द गवर्नमेंट एंड द अदर नेशन, सरकार एवं अन्य राष्ट्रों के प्रति उत्तरदायित्व। देखिए, वर्तमान समय में सरकार का हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि व्यवसाय प्रबंधक का सरकार के प्रति भी उत्तरदायित्व बन जाता है, जैसे सरकारी नियम,
सरकारी नीतियों का पालन करना, राष्ट्र के आर्थिक विकास में सरकार को कोऑपरेट करना, उनको सहयोग देना, करों का ईमानदारी से भुगतान करना, निजी स्वार्थ के लिए सरकारी तंत्र को भ्रष्ट न करना, उनको करप्ट नहीं करना, अनुचित उपायों से राजनीतिक समर्थन प्राप्त न करना, और शत्रु देश से, जो भी हमारा दुश्मन देश है, उससे किसी प्रकार का बिजनेस नहीं करना। अगर अन्य राष्ट्रों की बात करें तो आज के समय में राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर हमारा बिजनेस अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में प्रवेश कर गया है। ऐसी स्थिति में प्रबंधकों को अन्य राष्ट्रों के प्रति भी उत्तरदायित्व है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना, अल्प विकसित राष्ट्रों में उद्योग धंधे स्थापित करना, जहाँ पर डेवलपमेंट अभी पूरी तरह नहीं हुआ है, ऐसे राष्ट्रों में उद्योग धंधे लगाना, अन्य राष्ट्रों को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय शांति में सहयोग करना। तो देखिए, इस डिस्कस के आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान व्यावसायिक परिवेश में प्रबंधकों का समाज के प्रति दायित्व काफ़ी ब्रॉड है। वह समाज के नैतिक व आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार ये प्रबंध का सार्वजनिक दायित्व है कि वह उन्हीं कार्यों को करे जो जनता के हित में हो। ऐसा करने से वह स्वयं के हित में ही कार्य करेगा। तो आज हमने प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व पे जो व्याख्यात्मक टिप्पणी थी उसको क्लियर किया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।